सन 1800 के दौर का भारत, ये वो समय था जब देश में कई साम्राज्य बने और तबाह हुए। अपनी चतुराई से अंग्रेजों ने मुगल और मराठा जैसी बड़ी सल्तनतों को आपस में ही लड़वा दिया और मौका मिलते ही भारत को पूरी तरह कब्जे में ले लिया। इसी दौर में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल जैसे महान क्रांतिकारियों ने सन 1857 की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। इस सदी के महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे महान लोगों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर अंग्रेजों की गुलामी और जातिवाद की बेड़ियों से भारत को आजादी दिलवाने वाले थे। 19वीं सदी में ही देश में पहली बार रेल यात्रा की शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने देश के गरीब और किसानों का शोषण करके उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। और आज हम आपको समय में 200 साल पीछे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाएंगे जहां आप हमारे महान भारत के इतिहास की एक झलक देखेंगे और ये भी जानेंगे कि उस दौर में भारतीयों का जीवन, रहन सहन और काम धंधा कैसा था। देश में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी और क्या थी 56 अकाल नाम की वो कुदरती आपदा जिसने 45 लाख भारतीयों के प्राण की आहुति ले ली। लेकिन उसके पहले हर भारतीय हमारी ये गुजारिश सुन लें कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। रहन सहन और काम धंधा। 1800 का दौर एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, देश में बिजली का भी नामो निशान तक नहीं था, लेकिन हर भारतीय का जीवन सुकून से भरा था। जब घास फूस और मिट्टी से बने घर भले ही कच्चे थे, लेकिन लोग दिल के सच्चे थे। जब खुले आसमान में खटिया पर लेटकर रात को तारे गिनते गिनते सपनों की दुनिया में खो जाना और सुबह मुर्गे की बांग के साथ दिन की शुरुआत करना आम बात थी। जब गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, खेतों में किसानों की मेहनत झलकती थी और हर शाम पेड़ के पास चौपालों पर कहानियों का सिलसिला चलता था। जब हर गांव की अपनी पहचान थी, कोई अपने मीठे आमों के लिए मशहूर था तो कई कुशल कारीगरों की गूंज थी। जब हर आंगन में तुलसी का पौधा, हर घर में मिट्टी का चूल्हा और हर आंख में सपने होते थे और शाम को लालटेन की हल्की रोशनी में बुजुर्गों की कहानियां सुनते सुनते ही बच्चे बड़े होते थे। जब रिश्तों में सम्मान, नीयत में ईमान और दिलों में इंसानियत ही लोगों की पहचान थी। मित्रों, 1800 के दौर में ज्यादातर देशवासी खेती करना पसंद करते थे। उस वक्त भारत का नील कॉटन, अफीम, गेहूं और धान दुनिया भर में मशहूर था। खेती के साथ किसान पशुपालन भी करते थे और जो लोग खेती नहीं करते वो शहर में रहकर अंग्रेजों की मिलों में काम किया करते थे। लोगों के लिए पैसों की अहमियत सिर्फ 2 वक्त का अच्छा खाना तक ही सीमित थी। हालांकि हर देश की तरह भारत में भी कुछ मौका परस्त लोग ऐसे होते थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटने के लिए अपने भाई बहनों पर ही जुर्म ढाते थे और पैसों की लालच में किसानों की ही जमीन हड़प लेते थे। गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। बुजुर्गों की पंचायत ही बड़े फैसले लिया करती थी। हालांकि जातिवाद के जख्म तो उस वक्त भी ताजा थे। दलितों और छोटी जाति के लोगों के साथ जातीय भेदभाव किया जाता था। कहीं हिंदू मुस्लिमों में भाईचारा था तो कहीं कट्टर दुश्मनी, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटजी से भारतीयों को भारतीयों से ही लड़वाया और कई राजाओं को राजाओं से और मौका मिलते ही देश को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौर में लोग अपनी जाति के हिसाब से काम किया करते थे, जैसे कि धोबी कपड़े धोते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे, नाई की हर पीढ़ी बाल काटती थी और इस तरह हर कोई अपने हिसाब से काम धंधा करता था। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। उस दौर में भारत के किसानों की फसल उच्च गुणवत्ता की होती थी, मगर फिर भी अंग्रेज उनका शोषण करके उनसे कम दाम में अनाज खरीदते थे और खुद महंगे में बेचते थे। फिर जो पैसे बच जाते उसमें से उन्हें राजाओं और अंग्रेजों को लगान देनी पड़ती और अगर बाढ़ में, सूखे जैसी कुदरती आपदा की वजह से फसल बिगड़ जाए तो और नुकसान हो जाता। इसके अलावा जरूरत के वक्त वो जमींदारों के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्जा लेते, जिनका ब्याज इतना ज्यादा होता कि वह कर्जे में डूबते चले जाते। कुल मिलाकर उनकी आमदनी अठन्नी होती, लेकिन खर्चा रुपया। वहीं शहर में मजदूरी करने वाले श्रमिकों के हाल भी कुछ ठीक नहीं थे।
बल्कि एक रिपोर्ट के अनुसार उस वक्त भारत में एक अंग्रेज को जिस काम के 40 पाउंड मिलते, एक भारतीय को उसी काम के सिर्फ 1 पाउंड मिलता, यानी उस दौर के करीब 30 से 40 रुपए। और ये भी उनकी महीने की कमाई थी, जिससे उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में काफी दिक्कतें होती थीं। आबादी, इलाका और प्रदूषण। मित्रों, आज हमें देश के कई बड़े शहरों में घंटों तक ट्रैफिक जाम मिलता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैले अखंड भारत की आबादी सिर्फ 17 करोड़ थी, जबकि आज इन सभी देशों की आबादी मिलकर 200 करोड़ से भी अधिक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस वक्त देश कितना खाली था। इसी खाली जमीन की बदौलत देश में कई 100 किलोमीटर बड़े जंगल फैले हुए थे। इन बड़े बड़े जंगलों के बीच छोटे छोटे गांव बसे होते थे और शहरी इलाके तो काफी कम हुआ करते थे। गांव और शहरों में लोकल मार्केट के अलावा किसी भी इलाके में भीड़ भाड़ नहीं होती थी। इन जंगलों की बदौलत भारत अनगिनत जंगली जानवरों का घर था और इंसानों को इन्हीं जंगली जानवरों के हमले का डर भी सताता था। इसलिए वो रात को सोने से पहले घर के बाहर आग जला देते थे, ताकि रात के अंधेरे में कोई जंगली जानवर आकर उन पर हमला ना कर दे। हालांकि हरियाली का सबसे बड़ा फायदा ये था कि देश में प्रदूषण का कोई नामो निशान नहीं था। उपजाऊ जमीन थी और इस वजह से लोग पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते थे, इसलिए वो कम बीमार पड़ते थे और उनकी औसत उम्र भी ज्यादा होती थी। जबकि आज तक तो फल सब्जियों तक में केमिकल मिलाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को काफी हानि पहुंचाते हैं। यातायात। मित्रों, उस दौर में यातायात भी कुछ खास सुविधाओं वाला नहीं था। देश में कुछ अमीर लोगों के पास अपनी साइकिल हुआ करती, जबकि बाकी लोग अपनी 11 नंबर की बस यानी पैदल चलते हुए ही अपना सफर पूरा करते थे। आज जहां नौजवान दिन में 10,000 कदम चलने के टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, वहीं उस दौर में एक नौजवान एक दिन में 10 से 15 किलोमीटर पैदल तो आसानी से चले जाते थे। परिवार के युवकों के कंधों पर कई बार बच्चे होते थे, कई बार बुजुर्ग, तो कई बार काफी वजनी सामान। वहीं महिलाएं कंधों पर पानी के घड़े रखकर कई किलोमीटर लंबे सफर को तय करती थीं। इस पैदल सफर की दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लंबे सफर के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और तांगा हुआ करता था, लेकिन इन साधनों में सवार होकर भी कच्ची सड़कों का सफर बिल्कुल आरामदायक नहीं होता था। बड़े ताज्जुब की बात है कि 19वीं सदी ही वो दौर थी जब भारत के यातायात क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति आई थी, और ये क्रांति थी रेलवे की शुरुआत। सन 1837 में देश में पहली मालगाड़ी की शुरुआत हुई, जिसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया, क्योंकि ये मालगाड़ी मद्रास के रेड हिल से चेन्नई के चिंताद्रिपेट ब्रिज पर चलती थी, और ये उसकी दुर्लभ तस्वीर है। मालगाड़ी की खोज के करीब 16 सालों बाद 16 अप्रैल 1853 के दिन बोरी बंदर यानी बॉम्बे से ठाणे तक पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, जिसका उद्घाटन 21 बंदूकों की सलामी और हजारों लोगों की तालियों से किया गया। उस वक्त के इंजन में इतनी क्षमता न होने की वजह से इस ट्रेन को खींचने के लिए साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 लोकोमोटिव इंजन्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें 13 डब्बे थे और करीब 400 लोगों को देश की पहली ट्रेन में सवार होने का मौका मिला। उस वक्त अंग्रेजों ने ट्रेन को चलाने के लिए 5 फीट और 6 इंच की दूरी पर 2 पटरियों को स्थापित किया और उस पर ट्रेन की शुरुआत की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में उसी फॉर्मूला से पटरियों का निर्माण किया जाता है। बीमारियां। मित्रों, आज के वक्त में जो बीमारियां आम हो गई हैं, उन्हें उस वक्त महामारी गिना जाता था, क्योंकि वो एक ऐसा समय था जब देश विदेश दवाओं की मौजूदगी यहाँ कम थी और देसी दवाओं के बारे में ज्यादातर लोगों को सटीक जानकारी नहीं थी। जैसे कि उस वक्त करेला और प्लेग नाम की बीमारियां काफी फैला करती थीं और इन बीमारियों की दवाई भी नहीं थी, जिस वजह से लोग इन बीमारियों के सामने बेबस हो जाते थे और इससे हर साल लाखों की मौत होती थी। 45 लाख देशवासियों को मौत की नींद सुलाने वाला भयंकर संकट। आखिर में हम 1800 के दौर के अंत में आई एक भयंकर संकट के बारे में बात करेंगे, जिसने भारत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। साल था 1899। देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे। हर दिन सैकड़ों क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे। इसी बीच राजस्थान के लोग ऐसी कुदरती आपदा से लड़ रहे थे जिसकी कीमत 45 लाख लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई, और यह आपदा थी 56 या अकाल। उस दौर में 2,38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले इस मरुस्थल में दूर दूर तक सिर्फ रेत के टिले,
सूखे पेड़ और गर्म हवाओं के अलावा कुछ भी नहीं था। ना नदी, ना तालाब, ना नहर, ना ही हरियाली। इसीलिए प्रदेश के लोग पीने के पानी और खेती बाड़ी के लिए बारिश के पानी पर निर्भर थे। लेकिन उस वर्ष पहले एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा सप्ताह, फिर पूरी वर्षा ऋतु, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी, जिससे फसलें तबाह हो गईं, कुएं सूख गए और कुछ ही महीनों में पानी की ऐसी कमी हो गई कि लोगों को सिर्फ एक बर्तन पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता, वो भी शरीर जलाने वाली भीषण गर्मी में। लेकिन लोगों ने पहले 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाना शुरू किया। जल्द ही अनाज खत्म हो गया। इस दौरान कई दयालु राजाओं ने जनता के लिए अपने अनाज के भंडार खोल दिए, लेकिन वो भी खत्म हो गए। फिर लोगों ने बेर और सूखे पेड़ की छाल यानी सांगरी खाना शुरू किया, मगर समय के साथ पेड़ भी पूरी तरह से खाली हो गए। हालात इतने भयंकर थे कि नहाना तो दूर, लोग कई दिनों तक पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे थे। लोगों के शरीर की वसा यानी फैट भी खत्म हो गया और पूरा शरीर चलते फिरते कंकाल जैसा बन चुका था। बच्चे माँ से खाने की मांग करते, लेकिन पूरे गांव में खाने का एक निवाला तक नहीं होता, जिससे कई बच्चे भूख से तड़प कर मरने लगे। लोग इतने कमजोर हो गए कि वो लकड़ी के सहारे बिना खड़े तक नहीं हो पाते। किसानों के पास अपनी गायों के खिलाने के लिए चारा तक नहीं था, इसलिए गाय, भैंस और बकरी जैसे दुधारू पशु भूख की वजह से तड़प कर मरने लगे और बाकी जानवरों का भी यही हाल था। 56 अकाल के दौरान एक वक्त तो ऐसा आया जब सैकड़ों गांव के 90% लोग भूख से तड़पते हुए मारे गए और उनके शव सड़कों के किनारे सड़ते रहे, लेकिन उनका कोई अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका, क्योंकि किसी के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो उनको उठाकर उनकी अंतिम यात्रा तक ले जा सके। जिंदा रहने की जिद ने लोगों को वो सब कुछ करने पर संभव किया जो हो सकता था। लोगों ने 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को भी बेच दिया। लेकिन इतनी बुरी स्थिति में भी अंग्रेज और क्रूर शासकों ने भूखमरी से तड़प रहे लोगों का फायदा उठाया। कहा जाता है कि वे लोग केवल 2 बाजरे की रोटी तथा 1 प्याज या फिर 1.5 रोटी और 1 गुड़ के टुकड़े के बदले लोगों से दिन भर काम करवाते। ऐसे करके उन्होंने अपनी कई हवेलियां बनवाई। इस अकाल ने 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में इतिहास को खून के छींटों से रंग दिया और अनुमान लगाया जाता है कि इस अकाल में करीब 40 से 45 लाख लोग मारे गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी अखंड भारत के महान इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का नारा जरूर लगाइए। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स के टारगेट को पहुंचने में हमारी मदद कीजिए और ऐसे ही दिल छूने वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।